जय श्री राम। स्तुति नंबर 4, पत्थर से नारी बनने पर अहल्या के द्वारा की गई स्तुति। बालकांड 210 दोहे के बाद ऋषि विश्वामित्र जी जब राम और लक्ष्मण को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले जाते हैं तो रास्ते में एक पत्थर की शिला देखकर रामचंद्र जी मुनि से पूछते हैं कि ये क्या है। तब गौतम विश्वामित्र जी बताते हैं, गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए हुए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पत्थर से नारी बनने पर अहल्या ने प्रभु राम की स्तुति की। परसद पद पावन सोकर्ण सावन, प्रगट पही तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही, अति से बड़ भागे चरणन लागी, जुगल नैन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु को चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाए, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव्य मोचन, पाई पाई शरणन आई। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में जाना, देखो बरि लोचन हरि भव मोचन, ये लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी, नाथ न मांग्यो वर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मन मधुप कर पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जय पूजत अज मम, सिर धर्यो कृपाल हरि। ऐ भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़े, सो अति मन भावा सो वर पावा, मैं पति लोक आनंद भरे। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित क्रिया दयाल, तुलसीदास सटते उपज, छाड़ कपल जंजाल, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्तुति का अर्थ, श्री राम जी की पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते हैं सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। तब अत्यंत बड़भाग्ने अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों में जल की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति परम की, हे ज्ञान के जानने योग श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही पवित्र स्त्री हूँ और मेरे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मरण के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बहुत भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी मोहरा आपके चरण कमल को राज्य के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे।
जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा लगा, उस स्वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद से भरे हुए पति लोक को चली गए। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दिया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। जय श्री राम।